के जिला ओकाड़ा में एक मदरसे से डांस पार्टी की वीडियो वायरल हो चुकी है। ये किसी निजी महफिल की वीडियो नहीं है, ये मदरसे के अंदर एक पार्टी अरेंज की गई थी। कारी आशिक हुसैन जो है वो फहश डांस करवा रहा है डांसरों से और उसके साथ इन्होंने म्यूजिक जो है वो छोड़ा हुआ है। किस तरह से जो है ये क्लेम किया जाएगा कि स्कूलों में ये सब कुछ होता है और मदरसों में जो है वो ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मदरसों ਵਿੱਚ भी ਧੀਆਂ डांस ही कर दिया भैया ने। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आपने बच्चों के साथ मदरसों में बदफेली के बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन अब पंजाब के ज़िला ओकाड़ा में एक ऐसा अजीब नौयत का वाक़या पेश आया है कि एक मदरसे से डांस पार्टी की वीडियो वायरल हो चुकी है। उसके बाद FIR भी करवा दी गई है। अब रेडें भी जो हैं वो मारी जा रही हैं। क्या तफसीलात हैं डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन, वाकया है पंजाब के शहर ओकाड़ा का, जहां पे एक कारी है, कारी आशिक हुसैन। उसकी 2 फरवरी को एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे कारी साहब खुद भी और साथ में 2-3 जो रकासा हैं फहश डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ जो है वो 10 के करीब जो लोग हैं वो और भी मौजूद हैं, नामालूम है, उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। और जब ये वीडियो सामने आती है तो उसके बाद ये वीडियो देखते देखते वायरल हो जाती है। जब ये पता लगता है कि ये किसी निजी महफिल की वीडियो नहीं है, ये मदरसे के अंदर एक पार्टी अरेंज की गई थी और मदरसे के अंदर ये सारा जो गुलगपाड़ा है वो किया गया, जहाँ पे प्राइवेट डांसर्स बुला के नचवाई गई। आज से पहले आपने सुना होगा बच्चों के साथ बदफेली ये बदबख्त करते रहे हैं मदरसों के अंदर, लेकिन अब इन्होंने लड़कियां नचवा दी हैं मदरसों के अंदर और वीडियो जो है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके बाद हुआ ये, मजीद तहकीकात की तो पता चला कि ये जो वीडियो है वो किसी डांस पार्टी की नहीं थी, ये एक रस्म हिना करवाई गई है। यानी कि एक मेहंदी का फंक्शन था जो कि कारी आशिक हुसैन ने करवाया और मुबैना तौर पे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फंक्शन उनकी अपनी बेटी का था जो कि उन्होंने मदरसे के अंदर ही अरेंज करवा लिया। ये जो मदरसा है ये ओकाड़ा कॉलेज रोड के ऊपर वाक़ है। जब पता लगा कि ये सब कुछ हो रहा है, वीडियो वायरल हुई। अच्छा, हैरानगी वाली बात यह है कि वहाँ के इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उन्होंने इस बात को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किया, उन्होंने कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया। इवन कि जो लोग उस मदरसे के अंदर इस वक्त वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं उन्होंने भी किसी किस्म का पुलिस को रिपोर्ट जो है वो नहीं किया। जब ये सब कुछ हुआ तो वीडियो तो चलो आगे बाहर इसने जानबूझ के तो जाहिर है नहीं जो है वो बनवाई होगी। वीडियो किसने भी बनाई, बना के इसको सोशल मीडिया पे डाला और वो देखते ही देखते वायरल हो गई। जब वायरल हुई तो फिर एक शहरी ने अलग से, वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसने ये वीडियो की बिना के ऊपर इनके ऊपर जो है वो FIR कटवा दी है और उसके अंदर उसने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे सामने ये वीडियो आई जिसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि कारी आशिक हुसैन जो है वो फहश डांस करवा रहा है डांसरों से और उसके साथ इन्होंने म्यूज़िक जो है वो छोड़ा हुआ है जो कि एक अलग से जुर्म है। तो उसने ये वाली सारी जो दफात हैं वो उसके अंदर डाली हैं। उसने ये मौक़िफ़ जो है वो नहीं अपनाया कि ये वीडियो जो है वो मदरसे के अंदर हुई थी, जबकि जो बहुत सारे ज़राए हैं वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि ये सारा मामला जो है वो मदरसे के अंदर रूनुमा हुआ, जहां पे ये मेहंदी का फंक्शन करवा दिया गया है इन कारी आशिक हुसैन की जानिब से। अभी कुछ दिन पहले तक एक जो गाना है वो बेहुदा सा वायरल हो रहा था कि अपनी ती स्कूलों हटा लै उथे डांस कर दी पई है। तो अब ये वीडियो देखने के बाद किस तरह से जो है ये क्लेम किया जाएगा कि स्कूलों में ये सब कुछ होता है और मदरसों में जो है वो ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मदरसों ਵਿੱਚ भी ਧੀਆਂ डांस ही कर दिया भैया ने। तो अब स्कूल भेजें या मदरसे भेजें या कहाँ भेजें ये समझ नहीं आ रहा। ये वो गंदे अंडे हैं जिन्होंने हमारे सारा ये जो मजहबी तबका था उनके ऊपर भी कलंक लगा दिया है। लोग एतबार करें भी तो किस तरह से करें। ये जो बच्चों के साथ बदफेली वाले मामलात हैं वो इतने ज़्यादा हो गए, उसके बाद इस तरह के जो वाक़यात मदरसों से रिपोर्ट होते रहते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लोगों का अब एतबार मौलवियों से उठ चुका है। मौलवियों की जो इज़्ज़त है वो इस वक्त
ख़त्म क्यों हो रही है, वो इसकी वजह यही है। तमाम तर जो तबका है मौलवी वो ऐसा नहीं होता। बहुत शरीफ नफ्स लोग होते हैं, तकवा और परहेजगार वाले लोग होते हैं, लेकिन बीच में चंद गंदे अंडे जो इस तरह के आ जाते हैं वो सारा मामला ख़राब करते हैं और वो उनके ऊपर भी जो दाग है वो लगवा देते हैं और उनकी शर्मिंदगी का बास भी बनती हैं। तो ये नोटिस लेना चाहिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इदारे हैं उनको कि ये क्या सब कुछ हो रहा है। वैसे अगर कोई किसी से गलती से भी तौहीने मज़हब या नसारत हो जाए तो ये सारे लोग जो हैं, ये मजहबी तबका सड़कों पे आके बंद कर देता है, तो इस पे भी उनको जो है वो एक्शन लेना चाहिए ताकि ये वाला मामला भी दुरुस्त हो, उनका अपना किबला जो है वो भी दुरुस्त हो और उन पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि आपके मदरसों में ये होता है। क्योंकि कल को आपने कहना है कि स्कूलों यूनिवर्सिटियों में जो है वो बेहयाई होती है, वहाँ पे फहश काम होते हैं, तो फिर आपको वो आगे से कहेंगे कि आपके मदरसों में भी तो ये होता है, वहाँ पे डांस पार्टियाँ होती हैं, वहाँ पे बदफेली की जाती है बच्चों के साथ, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो इसके ऊपर भी एक्शन लें और इस तरह के जो गंदे अंडे हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं उनको निकाल फेंकें ताकि आपके ऊपर से भी ये जो कलंक है ये हट सके।